दोस्तों आजकल ना सबका आप देखते हो ना स्किन और हेयर सबके डैमेज हो रहे हैं। मतलब 35 वाला बंदा भी 55 का दिखता है। तो बहुत सारे इसके कारण है ना। देखो, पोल्यूशन है, खाने पीने में मिलावट है, स्ट्रेस है, नींद पूरी ना होना है। मतलब बहुत सारे कारण हैं। तो पोल्यूशन, हवा, खाने पीने में मिलावट, इस पे ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो इन सब चीज़ों से लड़ सकते हो, कम नुकसान होगा। तो करना क्या है ना, कुछ बातों का आपको खुद ध्यान रखना है। जैसे कि आप हेल्दी डाइट अपने उसमें लेके आओ। अब बाहर तो है ही मिलावट ना, लेकिन क्या करें, उसमें से भी आपको हेल्दी मतलब अपना अपने अनुसार चुनना है ना। तो आप ग्रीन सब्जियां खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, आप मखाने खा सकते हो, वो बहुत अच्छा है। आप सीड्स खा सकते हो, पंपकिन सीड खा सकते हो, आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो। तो जो बाहर की चीज़ें हैं ना, उनसे आप आसानी से लड़ सकते हो। तो एक पहली चीज़ तो है अपने डाइट को सुधारना है। दूसरी चीज़ है आपको एक अच्छी नींद लेना है। 7 से 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे की कम से कम अच्छी आपको नींद लेनी चाहिए। वो दिन और रात मिला के कर सकते हो कि रात को आप लेट सो रहे हो, जो भी कारण है। मोबाइल कारण नहीं होना चाहिए कि हम लोग रील्स ऐसे ऐसे करते करते 1-2 बज जाता है ना, तो उसका हमारे आंखों पे, चेहरे पे बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन आप कोई काम कर रहे हो तो इट्स ओके। और फिर आप रात को जितना सोते हो, 1-2 घंटा अगर दिन में सो के 6-7 घंटे हो जाते हैं तो आपका मतलब हो गया है कंप्लीट। तीसरी चीज़ है आपको थोड़ा सा वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। हम पूरी जिंदगी लगे रहते कमाने में या जोड़ने में या जमा करने में, लेकिन जब हमारी एज जैसे जैसे होती है ना, मतलब 50+, 40+, आजकल तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है तो सारे जो पैसे हैं ना, वो सारा फिर आपकी दवाइयों में लगने वाला है। और जैसे जैसे एज होती है, आपके बच्चे बड़े होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आप उनके लिए बचपन में करते थे। तो ये कोई बात नहीं है, तो प्रकृति का नियम है। तो इसलिए अपने आप को हेल्दी रखना है कि बुढ़ापा भी आपका अच्छे से गुजरे, उसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी है ना। वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर आप चाहोगे ना तो उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। फिर एक अच्छी सोच रखना है आपको, है ना। मतलब अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोच रहे हो ना कि अरे वो तो ऐसा था, उसने ऐसे क्यों कर दिया, जरूर उसने ऐसे ही रखा होगा, उसने ऐसा ही करा होगा। हर चीज़ में अगर कोई नेगेटिव चीज़ें निकाल लेता है तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। आपको उसमें से नेगेटिव कुछ भी नहीं देखना है। आप उसमें से मतलब ऐसे देखो, अपना देखने का जो नज़रिया है ना, उसको आपको बदलना है। कि अगर सब्जी मान लो फॉर एग्जांपल कि किचन में सब्जी कम है, तो आप ये मत सोचो कि जानबूझ के कम रखा होगा। आप ये सोचो कि हाँ, थोड़ा कम पड़ गया होगा। अगर किसी ने आपको कोई बात कही है तो ठीक है, वो उसकी सोच है ना, उसने कह दिया। लेकिन आप उसकी सोच को तो बदल ही नहीं सकते ना। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ऐसे नमस्ते करना चाहिए था तो मुझे अच्छा लगता। उसको नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है। उसको जो अच्छा लगता है ना, वो अपने अनुसार करता है। लेकिन हम अपने अनुसार सोच लेते हैं। कि जब मैं उसके घर गई थी, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उसके घर गई थी या वो मेरे घर आया था, तो मैंने चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें रखी थी। नमकीन भी रखा था, ड्राई फ्रूट भी रखा था, बिस्किट भी रखा था, ये भी रखा था, वो भी रखा था। और जब मैं उसके घर गई तो उन्होंने बस 2 चीज़ें रख दी, पार्ले जी का बिस्किट रख दिया। तो ठीक है, हर घर का अपना एक तरीका होता है, एक अपना बजट होता है ना। तो फिर आपको बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो हमारी सोच है। हाँ ठीक है, जिसके पास जितना है फिर उससे वो आपकी खातिरदारी करता है या आने पे वेलकम करता है ना। तो इस चीज़ को भी नहीं सोचना, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका है। और लाखों करोड़ों लोगों का तरीके का हम सुधार नहीं सकते, है ना। इवन कि अपने घर के लोगों को भी, अपने बच्चों को भी नहीं सुधार सकते ना। तो फिर हम फिर इरिटेट होते रहते हैं कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने मेरे को कमेंट कर दिया, उसने मेरे कपड़े पे कमेंट्स कर दिया, मुझे इस पे कर दिया, उस पे कर दिया। ठीक है, उन लोगों को कहने दो, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा बुरा, इट्स ओके, उसको भूल जाओ। क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ों को लेके बैठे रहोगे ना,
इतनी सारी आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके चेहरे पे वो दिखेगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, इतनी सारी बीमारियां आ जाएंगी धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, निकलना है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जो आपको इरिटेट करेंगे, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, हर जगह आपको लोग मिलेंगे, है ना। तो उससे आपको इस तरीके से डील करना है कि इट्स ओके, उसकी परवरिश ऐसी हुई है, उसको नहीं पता, उसको भगवान जी सद्बुद्धि दो, इतना कह सकते हो अगर कहते हो तो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, उनके लिए नहीं। वो तो बोल के निकल गए, मान लो पार्क में गए, किसी ने नेगेटिव बोल दिया, पार्लर में गए, किसी ने कुछ बोल दिया, अब बस में गए, किसी ने कुछ बोल दिया, मेट्रो में गए, किसी ने कुछ ऐसे घूर दिया, उन सब ने, एक एक बंदे ने बोला, वो चले गए, लेकिन उस 5 लोगों का असर आपके ऊपर होगा, है ना। तो हमें उसको भूल जाना है कि ठीक है यार, उसको इतना ही आता है, उसको नहीं पता, है ना, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता है। तो ऐसे इस तरीके से आपको, मतलब आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। खुश आपको कोई बाहर से नहीं आएगा और कहेगा कि भाई डांस कर रहा हूँ, जोक सुना रहा हूँ, आप खुश हो जाओ, मतलब नहीं, भूल जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हो। आप अपने आप से ही बात करो कि ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ज्वेलरी खो गई, मेरे मतलब कान का भी एक बार खो गया था, बड़ी सी बाली थी गोल्ड की, तो खो गई, ठीक है यार, तो खो गई तो अब क्या करना है, अब अगर तो मैं रोती हूँ तो वापस नहीं आने वाला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से सावधानी रखेंगे कि ना खोए। उसके बाद भी अगर खो जाता है तो इट्स ओके, क्या हो गया, दोबारा बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पहन लेंगे, आर्टिफिशियल में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रह लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे आपको करना है। और कोई आपकी लाइफ में बार बार मुश्किलें लेके आ रहा है ना, बहुत सारे मुश्किल लेके आ रहा है, चैलेंजेस लेके आता है, बार बार आपको इरिटेट करता है, कोई बात नहीं, अपने आप के ऊपर आप काम करो, पेशेंस रखो, हर चीज़ का जवाब मत दो, और ये भी नहीं कि टिट फॉर टैट करो, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है, उनकी बातों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन साथ साथ आप सीख रहे हो चीज़ों से डील करना। तो ये धीरे 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 ना आपकी आदत बन जाएगी, आपको आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन इसका पता ये भी नहीं है कि बाहर आपको हाथ लगा रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई उस लेवल का कर रहा है कि आपको जवाब नहीं देना, वहाँ बिल्कुल आपको जवाब देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ना, कहीं भी आप बाहर एज ए फीमेल, मैं कह रही हूँ, लड़कियों की, हम महिलाओं की एज ए बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बात करने से ना पहले 10 बार सोचे, छेड़ने की तो बात ही भूल जाओ। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट थी, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरा पुराने दोस्त हो तो आपको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब बिल्कुल सिकुड़ के चल रहे हो ना, सामने वाला भी नोटिस करता है कि कैसे चल रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसी होनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए कि भाई सामने वाला अगर किसी और गलत नज़र से देख रहा है ना, तो पहले ही वो डर जाए, है ना, सोचे। तो इसकी शुरुआत आपको घर से ही करनी पड़ती है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, खास करके लड़कियां चाहे लड़के, तो शुरू से ही परवरिश में उनको ये बातें बताओ, डालो कि आपको हर जगह दबना नहीं है, कैसे जवाब देना है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम घर से डालते हैं ना, तो फिर बच्चे जाके आगे उसको कैरी करते हैं। ये नहीं कि आप 25 साल के हो गए और जब बाहर बेचारा निकल गया या निकल गई तो इसके सारी मुसीबतें आ रही हैं, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है ना कि कैसे इसे डील करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है मुश्किलें। ऐसा नहीं है कि मतलब मुश्किलें मुश्किलें आएंगी फिर चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, सबकी लाइफ में है। ये मत सोचो कि सामने वाला नहीं बता रहा है तो उसकी लाइफ में नहीं है, उसकी लाइफ में भी है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो इन सब चीज़ों का भी आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होता है। और इन सब छोटे छोटे बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे बेटर हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको इससे डील करना भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।